हेलो। आवाज आ रही है हम मेरी? ये कौन? खुशी, आसियाना, पायल। एक बार आप लोग वीडियो चालू कर लीजिए और अनम्यूट करके बताइए मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ये आसियाना, आपको आवाज आ रही बेटा? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये खुशी। जी जी सर, आ रही है। हाँ, कृष्णा कृष्णा। जोशी। यस। और जी वो सर, आ कुंजल रही है। बेन आज नहीं आई हैं। कृष्णा जोशी, ये वैशाली, ये खुशी आई है। हाँ, एक बार वीडियो ऑन करना। और आप रहने दो कृष्णा बेन, आप रहने दीजिए। आप कॉपी कागज पेन लेके बैठना। हाँ। और ये कौन है? ये इलाबेन पी जोशी। इलाबेन पी जोशी कौन है? हाँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठना। और मैंने जो पेपर्स भेजे हैं ना, उसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो खोल के देखना। और कोई भी बात अगर समझ में ना आए ना, तो बिना संकोच नहीं करना है, आप बिल्कुल पूछना। जब तक समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़िएगा। आप लोग बात समझ में आनी चाहिए। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो उसमें है। आज मैं प्रत्याहार बताऊंगा और साथ में प्रयत्न के विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रत्याहार बताने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रत्याहार के विषय में हम लोग समझे हैं। तो उसके पहले आप देखिएगा पेज नंबर 2 मैंने आपको भेजा है, जिसमें 14 सूत्र लिखे हुए हैं। आई ओन, री, लिक, ए ओन, आई ओज। आप लोग ना बोलिए तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, आप लोगों के हाथ में पेज है और आप लोगों को आ रहा है समझ में। ये पेज आप लोगों को मिला? जी हाँ सर, ये मिल गया। आयन वाला पेज मिल गया। तो मैं आपको सीधे सीधे सूत्र के हिसाब से ना बता करके मैं आपको बताना चाहता हूँ सीधे प्रत्याहार हम कैसे बनाएंगे। तो प्रत्याहारों की जो संख्या हमारे यहाँ बताई गई है वो आप नोट कर लीजिएगा। हमारे यहाँ कुल 44 प्रत्याहार हैं। हमारे यहाँ कुल कितने प्रत्याहार हैं? 44 प्रत्याहार हैं। 44 प्रत्याहार हैं। इन 44 प्रत्याहार में से एक प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है मुनादी सूत्र में। 44 प्रत्याहारों में से एक प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है मुनादी सूत्र में। कहाँ पे प्रयोग किया गया है? मुनादी सूत्र में एक प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है 44 प्रत्याहारों में से। और एक प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है वार्तिक में। 44 में से एक प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है वार्तिक में और एक का प्रयोग किया गया है मुनादी सूत्र में। कितनी बात समझ में आ गई? 44 में से एक का प्रयोग कहाँ किया गया है? मुनादी सूत्र में। मुनादी सूत्र में। और एक का कहाँ किया गया है? वार्तिक में। वार्तिक में किया गया है। तो अब कितने बचे? 42 बचे। 42 में से एक प्रत्याहार है र प्रत्याहार। ये जो र प्रत्याहार है ये विवादास्पद है। जो प्राचीन वैयाकरण है वो र प्रत्याहार को मानते हैं और नवीन नहीं मानते हैं। नवीन जो है, नवीन में जैसे नागेश भट्ट आदि जो हैं, वे र प्रत्याहार को नहीं मानते हैं तो प्राचीन वैयाकरण र प्रत्याहार को मानते हैं। तो 44 में से
एक का प्रयोग वार्तिक में किया गया, एक का उणादि सूत्र में किया गया है, एक प्रत्याहार है र प्रत्याहार, उसके विषय में विवाद है। प्राचीन वैयाकरण र प्रत्याहार को मानते हैं और नव्य वैयाकरण जो नागेश भट्ट आदि हैं वे नहीं मानते हैं। अब कितने बच गए? 41। 41 जो प्रत्याहार है उनका प्रयोग पाणिनि के सूत्रों में किया गया है। 44 में से एक उणादि सूत्र, एक वार्तिक, एक विवादास्पद। अब कितने बचे? 41। 41 प्रत्याहारों का पाणिनि के सूत्रों में प्रयोग किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम प्रत्याहार बनाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए जो 14 सूत्र से संबंधित जो पेज है उसको आप लोग खोल लीजिए। जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे ना तो उसमें आपका जो प्रत्याहार होगा वो 2 अक्षरों का होगा। कोई सा भी प्रत्याहार आप देख लीजिए, उसमें 2 अक्षर निश्चित रूप से आएंगे। तो जो पहला अक्षर होगा वह स्वर से युक्त होगा और दूसरा अक्षर जो होगा वह हलंत होगा। पहला अक्षर क्या होगा? स्वर से युक्त होगा या स्वर के रूप में होगा, और जो दूसरा अक्षर होगा वह हलंत होगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे हमने लिया अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार यदि लेते हैं तो इसमें देखिए आप कि अच में च हलंत है। तो अच जब भी प्रत्याहार होगा तो 2 अक्षरों का ही प्रत्याहार होगा। उसमें से प्रत्याहार का जो पहला अक्षर होगा वह या तो स्वर होगा या फिर यदि व्यंजन होगा तो उसमें स्वर अटैच होगा। जो दूसरा अक्षर है वह हलंत होगा। जैसे हमने अच लिया तो अच में च जो कि दूसरा अक्षर है वह हलंत है और पहला अक्षर क्या है? स्वर के रूप में है। तो अब यदि हम अच प्रत्याहार बनाएंगे तो अब आप देखिए अच प्रत्याहार 14 सूत्र में आप सबसे पहले ढूंढिए कि कहां पे आ आया है और कहां पे च आया है। इन 14 सूत्रों में ये कृष्णा जोशी, आप वीडियो ऑन कीजिए तो मुझे बताइए कि इन 14 सूत्रों में किस सूत्र में अ आया है और किस सूत्र में च आया है। जी सर। घबराना नहीं है, आराम से बताइए कि 14 सूत्रों में देखिए अच में पहला अक्षर आपका अ है, तो यानी कि यह जो अ है वह किसी सूत्र का आरंभ का अक्षर होगा, और च अच में अंतिम अक्षर है तो यह किसी सूत्र में लास्ट में आया होगा। तो आप आराम से देख करके बताइए। तो सर आशियाना तीसरे बेन में आप भी देखो। सर तीसरे में है। तीसरे में तो कौन सा अक्षर आया है अच का? ए औच। तो बेटा वो कौन हलन सा सूत्र होगा? कौन सा चौथा सूत्र है हलन कि तीसरा? 1 2 3 तीसरा है ना सर? चौथा। हाँ चौथा अक्षर है, बहुत अच्छा। तो जो चौथा सूत्र है अयोच उसमें च आया है, और च क्या है? अंतिम अक्षर है कि नहीं? हलन। हाँ हाँ देखिए अच में जो अच प्रत्याहार है उसमें दूसरा अक्षर जो च है वो हलंत है, और वही हलंत च कहाँ पे आया है? अयोच में आया है। हाँ। आ गया समझ में? अब आप ढूंढिए अच में पहला अक्षर क्या है? अ। तो अब अ को ढूंढिए कि किस सूत्र के आरंभ में आया है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से देखिए। में पहले सूत्र में हाँ, कौन बोल रहा है? अपना नाम भी बोलते चलिए, कौन बोल रहा है? आशियाना।
आशिया में। हाँ, तो अयुन में अ आ गया। ठीक है, तो अब ये अ और च के बीच में आप बताइए कितने अक्षर आ रहे हैं, गिनती करके टोटल टोटल कितने आ रहे हैं। 13। अ और च के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं। अ और च को मिलाकर 13, अ से लेकर च से। तो बने। ने अ और च को अभी अभी मत काउंट कीजिए, अ और च को हटा दीजिए, तो केवल बीच का 11। अक्षर बताइए आप। हाँ, 11। 11 अक्षर आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा। आप ये कॉपी में नोट करते चलो, ये जो 11 अक्षर आए हैं ना बेटा, उसको आप लिख लीजिए। ग्यारह अक्षर को आप कॉपी में लिखते हुए चलिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अ और च के बीच में जितने भी अक्षर आए हैं, जिनकी संख्या 11 है, उनको आप लिख लीजिए। लिख लिया? ग्यारह अक्षर को लिखा आपने? हाँ। आशियाना बेन लिख लिए? जी सर, लिख लिए। हाँ, अब बताओ कि अच में कितने अक्षर हैं। 11। नहीं, अच अच इस शब्द में कितने अक्षर हैं। अ और च के बीच में जो अक्षर आए थे वो 11 हैं, उनको आपने लिख लिया। अब ये अच जो शब्द है ना, जिसमें अ आया है और च आया है, तो इस अच शब्द में कितने अक्षर हैं। 13। 2 2। दो है ना। इन समझ में आ रहा है आपको? जो आपका अच प्रत्याहार है, हाँ, जो हम शब्द बोलते हैं ना अच, इस शब्द में कितने अक्षर हैं। इस शब्द में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। और जो बीच के अक्षर हैं, उनकी संख्या कितनी है? 11 है। कृष्णाबेन आप भी बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? सर हमको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है, मैं आज ही कुंभ से आई हूँ। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, ये अच्छी बात है कि आप बता रही हैं। बिल्कुल भी मत घबराइए आप। आपने जी ये सर। 14 सूत्र आपको मिला? हाँ सर, ये मिल गया है। ओके, ठीक है। तो बहन, इसमें आपको ये देखना है कि हमें क्या बना, कॉपी में लिखते चलिए, हमें क्या बनाना है, अच प्रत्याहार बनाना है। तो आप लिखिए अच। जी सर। तो अच में पहला अक्षर क्या हो गया? अ। दूसरा अक्षर क्या है? च। तो च हलंत है। अब ये जो 14 सूत्र है, उसमें आप देखिए कि पहला अक्षर किस सूत्र में आया है? अ। 14 सूत्रों में किस सूत्र में पहला अक्षर अ है? पहला सूत्र कौन सा है 14 सूत्रों में? कृष्णा बेन, 14 सूत्र एक बार बोल के बताइए तो मुझे समझ में आएगा आप सही जगह हैं कि नहीं। ये सर जो पहली कॉपी में है वही 14 सूत्र है। हाँ, ये है ना, आई ओन। हाँ। मिला? रुलुक, हाँ, ए हो, ए औच। हाँ हाँ, आई ओन, री लिरिक,
ए ओंग आई औच मिला। हाँ हाँ सर। इसमें देखो बेन, जो आई उन सूत्र है ना, इसमें पहला अक्षर क्या है? हेलो। और उसमें पहला अक्षर क्या है? आयुन में पहला अक्षर कौन सा है? अ अ है। और अच में भी पहला अक्षर कौन सा है? ए अ ए नहीं नहीं, अच अच में इस शब्द में पहला हाँ अक्षर कौन सा है? सर। अ है। आयुन में भी अ है कि नहीं? हाँ। ओके। अब अच में दूसरा अक्षर कौन सा है? च, है ना? हेलो। हाँ, अच में दूसरा हाँ अक्षर कौन सा है? सर। च है। हलंत। अब हाँ हाँ, अब च जो है दूसरा अक्षर है, यानी कि अच में अंतिम अक्षर च है। हाँ अब आप देखिए कि 14 सूत्रों में किस सूत्र में च अंतिम अक्षर है? किस सूत्र में च अंतिम अक्षर है? आराम से देखिए। सर, चौथा है वो उसमें। हाँ, चौथा अक्षर कौन सा? आयोच। ए उसमें हाँ। अंतिम अक्षर च है ना? च हलंत है हाँ। हाँ, बहुत अच्छा। तो अ आपको मिल गया आयुन में, और च मिल गया आपको आयोच में। अब आप क्या कीजिए कि अ और च के बीच में कितने अक्षर हैं, उसको आप नोट कीजिए। कॉपी में नोट कीजिएगा और गिनती करके बताइए कितने अक्षर हैं। एक दो। सर 11। 11, बहुत अच्छा। अच्छा, अब बताइए कि अच इस शब्द में कितने हैं अक्षर? 3 है। अच अच में 2 में है हाँ। दो 2 है। है। तो बीच के हो गए 11 और अच में हो गए 2। कुल कितने हो गए? 13 हो गए कि नहीं? हाँ सर। अब इन 13 अक्षरों में बहन, जो आपका हलंत है ना अक्षर, जैसे आयुन में ण, ऋलिक में क, एओं में ङ, अयोच में च। तो अब आप ईपसंज्ञक अक्षर को काट दो। बीच के जो 11 अक्षर हैं और अच में जो 2 अक्षर हैं, इसमें जो हलंत वाले अक्षर हैं उनको आप हटा दीजिए, काट दीजिए। कितने अक्षर कटेंगे? 8 सर। नहीं नहीं, कितने अक्षर कटेंगे? हलंत समझ रहे हैं ना? हलंत मतलब हाँ वो सर। नीचे जो एक डंडा जैसा लगा है ना, ऐसे कितने 5 अक्षर सर। हैं? 5 5 5। 5 कौन कौन से हैं बताइए? जो पहला है उसमें 2 है। कौन सा है बताइए? अण और हाँ, उस एक हो गया। दूसरा कौन सा उसके है? रूलुक में क है। 2 हो गए। अ, तीसरा कौन सा है? एओम में 9 हो गया। लास्ट वाला है। हाँ। हाँ, और 3 हो एओच गए। में च हो च 4 है। हो गए। तो 4 ही हुए ना? हाँ। तो कुल और कितने हुए नहीं थे? पहले 13 अक्षर हुए थे ना? सर कुल कितने पहले अक्षर हुए में थे? सर पहले में 2 आएंगे ना। कहाँ 2 आएंगे? आप बताइए कौन से 2 आएंगे? और के मैंने बाद आपको क्या कहा कि अच में जो आए हैं 2 अक्षर और बीच के जो 11 हैं, इनमें से हलंत वाले को हटाना है। तो हलंत वाले तो 4 ही हुए ना?
पहले एक में आयुन नहीं का आएगा, ण, तो पहला है सर, ओम है। आयुन का ण हो गया। हाँ, तो उसमें अणा ही आएगा सिर्फ। हाँ, केवल ण आएगा, एक ही अक्षर रहेगा। अच्छा, तो बराबर है सर, मैंने उसमें दो, कितने कितने को काटेंगे आप? 1 2 3 4 काटेंगे सर। बस, तो 4 को काट दीजिए। तो 13 में से कितने को माइनस करेंगे? 4 4 को। तो आज कितने को बताएगा? 9 9 को बताएगा। तो अच प्रत्याहार कितने को बताने वाले हो गए? 9। 9 को। आ गया समझ में? जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके। अब मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ। दूसरा अक्षर, आप जैसे मैं आपसे पूछ लिया अम। अम में ढूंढिए। अ तो आपको मिल ही गया है कि अयुन में अ है। अब आपको बनाना है अम। तो म ढूंढिए कि लास्ट लेटर किस सूत्र में आया है, लास्ट अक्षर म किस सूत्र में आया है। 11 आप भी ढूंढो। सर 7वें में है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बहुत अच्छा। तो अब आप बताइए कि बीच के अक्षर कितने हैं और अम में कितने हैं। तो अम में तो 2 हो गए। बीच में कितने अक्षर हुए? चौबीस सर। कुल बीच के अक्षर 24। बीच के अक्षर बता रहे हैं ना 24। हाँ। हाँ, तो बीच में पहले 11 आए थे। तो ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले कितने आए थे? 11 आए थे ना। बीच के कितने आए थे? 11 आए थे ना। तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने बताया आपने? मैंने सर 24 बताए। 24। एक बार फिर से गिन लीजिए, कोई बात नहीं। जी सर। कितने हैं? केवल बीच वाले देखने हैं आपको। सर 24 ही होते हैं मेरे तो। 1 2 3 23। 4 5 6 आराम से गिनिए, घबराइए मत। केवल अंतिम और आरंभ के अक्षर को हटा के बीच का गिन लीजिए। आसियाना बेन, आप भी बताइए कितने अक्षर हैं बीच के? कृष्णा बेन, नहीं आया समझ में? सर मेरे 24 ही होते हैं। आपके 24 ही हो रहे हैं। हाँ, तो कृपया बताइए फिर मैं ओके। कहाँ पे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हाँ, आप गिनते चलिए तो कैसे हो रहे हैं 24? तो पहले से आपने के अयुन बाद के से अ ई को से लिया है क्या? नहीं लिया है सर। हाँ, तो आप ई से उसके गिनना 3, शुरू कीजिए। उसके ई से 3, आरंभ कीजिए और हाँ, इसके 3 है ना, और से आरंभ करते हैं तो उसके 3 है हाँ, बाद।
दूसरे तीन 3 6 तीन 3 छः 6 तीन 3 नौ 9 तीन 12 3 12 12 और और 13 14 15 16 17 12 और 5 17 17 2 19 19 22 24 19 मौके 5 पहले की 24 हाँ 24 हुए ना। हेलो हाँ हाँ 24 हुए, ठीक है, तो लिखिए 24। 24 और स्वयं के कितने हो गए, अम के? अम में कितने हो गए? अम इस शब्द में कितने आए? 24 आए सर नहीं नहीं 24 है दो नहीं, अम दो इस आए शब्द में कितने हैं? दो है अम दो है दो सर हैं। हाँ, अब इसमें हलंत वाले को हटा दीजिए, टोटल हो गए 26। अब हलंत वाले को हटाइए। हलंत वाले कितने अक्षर हैं? 7 सर 7 को उसमें माइनस कीजिए। 19 19। तो अम कहने से कितने अक्षर का ज्ञान होगा? 19 19। समझ में आ गया? जी सर कोई दिक्कत? नहीं सर बिल्कुल ओके। अब मैं आपको एक, हाँ आसियाना, आपको आ गया बेटा समझ में? जी आ गया सर समझ में ये वैशाली बेन, जय भाई, आपको आ रहा है समझ में? जी सर जी सर इला बेन आपको आ रहा है समझ में? ये इला बेन पी जोशी कौन है? मैं हूँ सर। सर हाँ, वैसे मुझे बहुत कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं नहीं क्या आ करती हूँ, रहा? आप जो भी बोलते हैं ना वो मैं सब लिख लेती हूँ। फिर आपकी स्टूडेंट है, मेरी भांजी है, फिर रात को उससे सीखती हूँ। कल भी मैंने नहीं नहीं, ऐसा किया था। सुनो सुनो सुनो, आप वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, ये आप आप देखो बहन, आप मेरे साथ में चलने की कोशिश करो। मेरा क्या मानना है, पैसे आपने मुझे दिए हैं, तो मुझे आपको सिखाना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप मेरे से पूछो, पूछेंगे आपको आएगा समझ में। थोड़ी सी दिक्कत होगी, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए आप मेरे से, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है? वो आप क्या कैसे गिनते हैं, ये सब मेरे लिए बहुत हार्ड है। पहली बार मैं ये सब सीख रही हूँ, इसलिए तो मुझे पता ही नहीं चलता आप कैसे गिनते हैं, क्या गिनते हैं। कोई आप जैसे बता, जैसे हमने अच लिया था ना, हाँ तो अच में कौन कौन से अक्षर हैं, आप बताइए मुझे। हाँ, वो मुझे नहीं पता चलता है। अ से च तक मतलब क्या क्या गिनना पड़ेगा है वो। अच्छा, आप कोई बात नहीं, तो आप दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। अच जैसे लेना है ना, तो अ से लेकर के च तक के सारे अक्षर को गिन दो आप एक बार। अयुन में अ और अयोज का च है ना, इन सभी सभी अक्षरों को एक बार आप काउंट कीजिए। अ से लेकर के च तक सबको काउंट कर दीजिए, कोई बात नहीं। वो मिल जाती है। सबको ये आप काउंट आपने कीजिए। तो ये आपने टोटल कितने हो गए? ये आपने जो पीडीएफ दी है, हाँ पहले जी ये जी जी जी, उसी में अ से लेकर के अयोज के च तक के जितने भी अक्षर है ना, सबको आप काउंट कीजिए, कॉपी में लिखिए भी। वो पहले वाला जो है, स्पृष्ट ईशत पृष्ठ ईशत नहीं विद्युत। नहीं नहीं, नहीं वो नहीं। तो अच्छा ये तो जिसमें लिखा है ना लघु करके लिखा है, फिर उसमें है ना आई ओन री लिरिक ए ओंग आई ओच आई बरट, नीचे में लिखा है, सबसे नीचे में लिखा है 14 सूत्र। अच्छा 14 अच्छा ये सूत्र लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है बेन। बाह्य यंत्र बोधक चक्र है कोई। नहीं नहीं, वो नहीं
मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा, ये आप देख पा रहे हैं तो अच्छा ये वो तो सबसे नीचे वो में है। पहले वाली है, इसमें पीडीएफ में तो नहीं है, ये 3 बातचीत ही है मेरे नहीं पास। नहीं, ये है नीचे नीचे, पेज के नीचे में ये 14 सूत्र लिखे हुए हैं। शायद हो सकता है कि सर हेलो सर, दूसरी हाँ हाँ पीडीएफ में पहले ही पेज पे लिखा है, दूसरी पीडीएफ में पहले ही पेज पे है, हाँ, आप जो हमें देखिए फिर। सेंड की गई है पीडीएफ। ये जो पहले वो लघु लिखा है, हाँ हाँ, जी ईऊण, जी 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 वही जी। वही हाँ देखने का हाँ, है। अच्छा हाँ जी हाँ। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें ये देखिए। पहला है, तो उसके बाद हाँ, से तो मैं अ गिनना। से लेकर के च तक को गिन डालिए। अच्छा अ से च तक गिन 1 डालो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 च तक ही लेना है। 18। च तक ही जाइए। अ से लेकर के च तक ही जाइए। हाँ तो पहला है, એટલે हाँ, तो अ पहला को भी ले लीजिए आप। अ से च तक पहले गिन दीजिए, कोई बात नहीं। ई ऊण 4, फिर 3, फिर 3 10, फिर 3 13, फिर 5 कहा 5 को नहीं, केवल अयोच तक ही जाना है ना, आपको अच बनाना है। चौथे वाला है उस तक ही जाना है। हाँ, चौथे तक ही जाना है आपको। हाँ हय वर ट लिखा है वही। उस वो नहीं लेना है ना, आपको अच बनाना है, अच। अच्छा च तक जाना है मुझे। हाँ, एओच च है, तक ही जाना है, आ च वही तक समझ ही में काउंट करो। आया। ए ओ च है तो च तक हाँ। गिनना है मुझे। बिल्कुल। हाँ समझ में आया। तो ये 4, फिर 3, और ये 3, और ये 3, ठीक है। 3 3 कितने 6 हो गए? 7 9 10 11 12 13। 13 हो गए ना। हाँ उसमें हलंत वाले को आप हटा दो, अच्छा तो माइनस ये कीजिए। हलंत वाले कितने हैं आपके पास? 3 4। अब 13 में से माइनस कीजिए 4, हाँ तो कितने हुए? 9। बस हो गया। तो आज कितने अक्षर को बताएगा? 9। बस हो गया। आ गया कि नहीं आपको? अब बस मुझे ये देखना ही नहीं आता था अच्छी तरह। हाँ, तो थैंक यू। अब आप मेरे से कहोगी तब ना, मैं तो समझ रहा हूँ कि आपको आ रहा है। नहीं नहीं धन्यवाद हो। आप मुझे पैसा दिए तो मेरी ड्यूटी बनती है आपको समझाना। हम्म। हाँ, आप मुझे परेशान करो, नहीं आ रहा है समझ में, मेरी ड्यूटी आपको बताना। चौक्कस चौक्कस जरूर। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। हाँ हाँ। अब मैं दूसरा था वो बेन कि अम में कितने आएंगे। तो अब आप देखिए, अम में अ है, म है, तो अ आ गया अयून में। अब म देखिए कहाँ पे आएगा। घबराना मत, आराम से बताइए। मौत छठे में आता है। छठे में आता है या सातवें में? आराम से देखिए। छठे में आता है नहीं अंग गिनिए मंग। गिनिए, आराम से गिनिए। ये जो छठा है ना, यंग म यंग न न म। नहीं, वो 7 है बहन, सातवां सातवां। संस्कृत में अच्छा क्रम संख्या पीछे आएगी, आगे नहीं आएगी, पीछे से गिनना है, लास्ट में आएगा। क्या समझ गई, मैंने पहले यानी से पहला 7। समझा इसलिए। जी हाँ कोई हाँ बात तो नहीं, घबराना नहीं है केवल। हाँ यंग म यंग न न म, हाँ इसमें हाँ, तो 7 में। कितने अक्षर है पूरे को गिन दीजिए और एक हलंत वाले को कम कर 2 दीजिए। 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 क्यों हो गया मेरा तो। तो 26 हुए ना, ठीक तो है, 26 है। हाँ 26 है। 26 में से अब हलंत कितने हैं? आप हाँ लिख लीजिए एक जगह पे 26। हाँ 26। लिखिए 26। 1 2 3 4 5 6 7 7। 26 में से 7 कम कीजिए, हम्म तो कितने हो गए? बराबर 19। आ गया समझ में कि नहीं? आया आया। तो देखिए कैसे नहीं आएगा। धन्यवाद धन्यवाद, आ गया हो। हाँ, मुझे समझ बिल्कुल में आएगा। क्या
कुछ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। हम्म। आप अपना टेंशन मुझे दीजिए जी जी और मेरा ध्यान आपको लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जी जी। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हल पूछ रहा हूँ, लिखिए कॉपी में हल। सभी को पूछ रहा हूँ, हल बनाना है। हल। हाँ, तो हल देखिए कहाँ से कहाँ तक बनेगा। पहले देख लीजिए कि पहला अक्षर ह किस सूत्र में आया है और अंतिम अक्षर ल किस में आया है। हल लास्ट लास्ट में 14 में। हाँ, 14 में आया है ल, तो हम्म। ठीक है। और पहला अक्षर ह किस सूत्र में आया है। हाँ। 5वें। 5वें में, बहुत अच्छा। तो अब सबको काउंट कीजिए, हैबरट के ह से लेके हल के ल तक काउंट कीजिए, उसमें हलंत को माइनस कर दीजिए, देखते हैं होता है कि नहीं। बी। ये जय दबे, आपको आ रहा है समझ में बेटा। हाँ सर 14 है। हाँ तो, हाँ तो 34। बोलो, तो बोलो के साथ में, तब तो समझ में आएगा। हाँ सर। हाँ, मेरे साथ में चलिए। हाँ ह से शुरू करना है, देखना है, और ल तक देखना है, ऐसा करना है। बिल्कुल, हाँ, पूरे को काउंट कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये खुशी बहन कौन है, हाँ। हाँ वीडियो ऑन करो, 4 हाँ सर। वीडियो ऑन करो, कौन हो तुम। 14 15 16 17 कहाँ, यही सोमनाथ से हो या बाहर से हो आप। 24 नहीं सर, 26 44 है और उसमें 10 हलंत है। 44 54 है और 10 हलंत है, किसने बताया है। 44 सर, कृष्णा जोशी। कृष्णा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम बिल्कुल आपने सही बताया। ये खुशी बहन, आप बताओ कितने हैं टोटल। 44 है। खुशी बहन आप भी गिनती कीजिए। 20 इला बहन, आपको आया समझ में। गिन रही टोटल कितने हैं, हाँ कितने हैं टोटल। हूँ। और सबको सर समझ एक में बात, आना चाहिए, किसी को संकोच नहीं करना है। सर एक और बात पूछनी थी। बिल्कुल पूछिए। सर ये जैसे हम सभी लैंग्वेज में आगे लिखते हैं 1 2 3, 25 तो इस हाँ, संस्कृत में ऐसे आता है, क्रमांक पीछे आता है। नहीं नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस बुक में ऐसे लिखा है, आप आरंभ में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर। वो कोई वो कोई मामला ऐसा नहीं है। और जो हाँ, ऐसा लिखा है क्रमांक 1, उसके आजू बाजू जो 2 लिटियां लिखी है उसका कोई खास मतलब होता है, या कहाँ 2 लिटी लिखे, ये लघु जो लिखा है। जो 1 2 3 जो ऐसे अनुक्रम नहीं नहीं, दिए हैं। वो संख्या बताने के लिए मैंने लिखा है, उसका कोई खास जी मतलब नहीं है। ओके। वो कोई, ये खुशी तुम तो यहीं की हो, सोमनाथ की हो क्या। हाँ सर। हाँ, ये देखो, अब देखा तो मैं पहचाना, हम सोचे पता नहीं कौन खुशी है। अब खुशी थोड़ा सा बांटा तो करो, ओके सर। तो फिर अकेले अकेले खुश रहना सीखती हो। सर 42 हुए और 10 नहीं, हुए। टोटल टोटल कितने हुए। 42 42 बेटा, 42 42 टोटल हुए। हाँ। और कौन, 10 11। थोड़ी हाँ। गलती हो रही है, गलती हो रही है, आराम से गिनिए। हैबरट के ह से लेकर के हल के ल तक आप गिनेंगे ना, तो 42 से ज्यादा होंगे। 1 2 आराम से गिनिए। इलाबेन कितने, ये कृष्णा बेन कितना बताइए आप। 44 44। हाँ, 44। आप गिनिए फिर से, घबराइए मत। ये इलाबेन को गिनने दीजिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30। ओ फिर गलती कर दी। कोई बात नहीं, घबराइए मत, घबराहट हो रही है आपको। બેતાલીસ જ છે અમારે તો. ना बेन 42, कृष्णा बेन તમે એક બાર બોલો બેન को। બોલીને ગણો તો કૃષ્ણાબેન. और हाँ ल फिर शायद कृष्णा बेन नहीं તમે है। गुजराती में बोल के आप बताइए उनको, घबराहट हो रही है, कोई बात नहीं। તમે જે પેલો હ અને છેલ્લા 14માં તમે લ એ બે નથી ગણ્યા કદાચ, મને એવું છે, એટલે 42 हाँ થાય शायद છે। ऐसा होगा, उसको भी आप गिन लीजिए। હા હા 44, 44 हो गया। उसमें से हलंत वाले कितने हैं? 7, 10, 10, तो 10 कम कर दीजिए तो कितने हो गए? 44 में से 10 कम कीजिए, कितने हो गए? 34। 34। अब देखो, कल मैंने बताया था कि संस्कृत व्याकरण में हम व्यंजन अक्षर को किस नाम से जानते हैं? हल के नाम से जानते हैं। किसके हलंत नाम से नहीं, सर? हल हल के नाम से जानते हैं। हल, हल। व्यंजन संस्कृत को हल वाले बोलते हैं। संस्कृत वाले व्यंजन को क्या बोलते हैं? हल। हल बोलते हैं। अब हम्म। आपको पूछेगा कि संस्कृत में कितने व्यंजन अक्षर हैं, तो आप क्या बोलोगे? 34। 34। बहुत अच्छा। हम्म। और पूछेंगे कि संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर अक्षर हैं, तो हम लोग स्वर को अच बोलते हैं। अच्छा। तो कितने स्वर हैं संस्कृत व्याकरण में? 10 हुए। नहीं 10 नहीं बेन, टोटल 13 हुए थे ना, उसमें से हमने 4 कम किए थे। हम्म, कॉपी में लिखते चलिए। हम्म। 9। 9 हो गए। तो कोई भी पूछेगा कि संस्कृत व्याकरण में कितने व्यंजन होते हैं, यानी कि कितने हल होते हैं, तो 34। और कितने स्वर यानी कि अच होते हैं, तो 9। 9। अब पूछेंगे कि टोटल कितने अक्षर हैं स्वर व्यंजन को लेके, तो क्या कह देंगे? 34 और 9 43। आ गया समझ में? कुल 43 बराबर। 34 और 9 हम्म। आ गया कि नहीं समझ में? आ गया, आ गया। कोई दिक्कत? नहीं। अब मैं आगे चलूं? रिकॉर्डिंग का कल मुझे जो लेक्चर है वो पढ़ना पड़ेगा इससे पहले। कौन बोली? कृष्णा बेन, हाँ आपको भेजा नहीं गया है क्या? भेजा है सर, लेकिन आज ही सुबह में आई हूँ कोई प्रयागराज से। कोई बात नहीं, आप उसको आराम से पढ़ना। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप फोन से पूछ लेना। जी सर, ठीक धन्यवाद। है ना? हाँ धन्यवाद सर। मेरा एक ही सिद्धांत है, जितने बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। जी सर, धन्यवाद। सर मुझसे हाँ, तो अब रिकॉर्डिंग देखिए, अब मैं आपको अब आप एक नई चीज, इतना समझ में आ गया। अब आपको एक नई चीज बता रहा हूं मैं। ठीक। नई चीज में अब क्या है कि अभी तक हमने क्या किया कि यदि हमें प्रत्याहार बनाना था ना अच, तो अच में 2 अक्षर आए, अ और च। तो हमने अच में अ पहला अक्षर है, तो हमने सूत्र में ढूंढा पहला अक्षर, तो हमें अयुन में अ मिल गया। और अंतिम अक्षर च ढूंढा तो अयोच में मिल गया। आगे बात समझ में? जी सर। हम बनाने के लिए गए तो अ पहला अक्षर हो गया अयुन में, और अंतिम अक्षर म हो गया य म ग ण नम में। जब हल बनाने के लिए गए तो पहला अक्षर हल हमें मिल गया है भरत में, और अंतिम अक्षर ल मिल गया हमें हल में। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। अब मैं एक नई चीज बता रहा हूँ। नई चीज क्या है कि अब हमें
अगर हम इस नियम से चलेंगे जो मैंने बताया ना, तो आप इक प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे। इक, क्योंकि इक ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अब देखो इक में दो अक्षर आया ना, ई तथा क, तो क अंतिम अक्षर है, तो क अंतिम अक्षर आपको मिल गया कि नहीं? किस सूत्र में है क अंतिम अक्षर? दूसरे। दूसरे में मिल गया। लेकिन ई है किसी सूत्र में पहला अक्षर? 12वें। नहीं, पहला अक्षर नहीं। ई, ई पहला अक्षर। अच्छा, ई पहला अक्षर है किसी सूत्र में? नहीं है। है पहले किसी पहले में ही है ना? किस सूत्र पहला- में पहला अक्षर है? पहला सूत्र में। पहला सूत्र में नहीं बेन, किस सूत्र का पहला अक्षर ई है? अच्छा, नहीं, हाँ हाँ हाँ। है तो किसी कहीं सूत्र में पहला अक्षर? नहीं। नहीं है। तो इसका नहीं। मतलब अभी तक जो मैंने आपको नियम बताए, उस नियम से इक बन सकता है क्या? न बने। नहीं बन पाएगा। तो हाँ इसका मतलब अभी तक जो मैंने आपको नियम बताया उसमें कुछ कमी है। ठीक है? हाँ हाँ जी। तो हाँ, तो अब उसको समझिए। तो नियम ये कहता है कि हमें सूत्र में अंतिम अक्षर और पहला अक्षर नहीं देखना है। हमें क्या करना है कि हमारे जो प्रत्याहार है ना, उसका पहला अक्षर किस सूत्र में आया और अंतिम अक्षर किस सूत्र में आया, वहां से लेकर के मतलब आरंभ से अंत तक एक गोला बना दीजिए, यानी कि एक नया ग्रुप बना दीजिए, नया समूह बना दीजिए। यानी कि आप एक राउंड बनाइए। जैसे हमें इक बनाना है ना, तो हमें ई से एक लाइन खींचिए और क तक लाइन खींच दो। ई से लेकर के क तक लाइन खींच देंगे हम। खींचे? हाँ। ई से लेकर के क तक लाइन खींच दीजिए। बने। अच्छा, तो एक हमने क्या किया, अपने मन से एक नया ग्रुप बना दिया, नया समूह बना दिया। तो हमारा समूह कहाँ से स्टार्ट होता है? हमने ई से एक नया समूह बनाया, तो उसमें पहला अक्षर कौन सा हो गया? ई। ई हो गया। क अंतिम हो गया कि नहीं? हाँ। तो हमें आदि अंत सूत्र में नहीं देख करके हमने जो अपने मन से एक नया ग्रुप बनाया है उसमें देखना है। तो हमने क्या किया, ऐउन के ई से लेकर के रील रिक के क तक एक नया समूह बना दिया। तो उस समूह में पहला अक्षर हो गया कि नहीं? ई। और अंतिम अक्षर हो गया क। ठीक है ना? आसियाना बेन, आपको आ रहा है समझ में? जी सर, आ रहा है समझ में। हमें क्या करना है, सूत्र में तो देखना ही है, लेकिन हम अपने मन से एक नया समुदाय बना सकते हैं। उस समुदाय में भी हम आदि अंत देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 है ना? ये देखिए मेरे हाथ को, 5 उंगलियां हैं। अब बेन, अब देखो ध्यान से कि हम अगर यहाँ से गिनती शुरू करें तो ये पहला हो जाएगा जी। और ये हो जाएगा अंतिम। और यहाँ से स्टार्ट करें तो ये पहला हो जाएगा, ये अंतिम हो जाएगा। जी। अब हमने क्या किया, यूं कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से गिनती करनी होगी ना। जी। तो ये पहला हो सकता है कि नहीं, और ये जी। अंतिम हो सकता है। अब हमने इसको फोल्ड किया
तो ये पहला हो सकता है या ये पहला हो सकता है। इसको भी मैंने फोल्ड किया तो ये भी पहला हो सकता है, इधर से काउंट करेंगे तो ये भी पहला हो सकता है। जी। तो बस यही चीज यहाँ पे भी है कि हमें क्या करना है, एक नया समुदाय बनाना है, उस समुदाय में आदि अंत देखना है। तो अब हमें इक प्रत्याहार बनाना है, तो आप क्या कीजिए, अयुन का ई लीजिए, ऋल्विक का क्या ले लेंगे, क ले लेंगे। तो एक समुदाय बन गया कि नहीं। अब इस समुदाय में कितने अक्षर हैं, 7। नहीं कितने, 7। हाँ 7 नहीं, इक पूछ रहा हूं ना, इक में कितने अक्षर होंगे, टोटल गिन के बता दीजिए। तो 8 हुआ ना, ई की गिनती करें तो 8। नहीं, इक पूछ रहा हूँ, इक। हाँ तो पहले ई समझिए या शुरुआत से, फिर पहला 4 और तीसरा दूसरे का 3। नहीं नहीं, इक बनाना है ना बहन, इक में इक बनाना है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ई से शुरू करेंगे ना, ई से गिनती शुरू कीजिए, क तक जाइए। हाँ तो ई 1 और 4 ये हाँ। पहला, 5 6 7 8 क तक। कौन बोल 48 रही, इलाबेन, हाँ जी। कृष्णा बेन। 48 होता है सर। नहीं नहीं, इक पूछ रहा हूँ, इक इक इक। ई नहीं होंगे सर। अब देखो, 6 सुनिए हो सुनिए गए। सुनिए सुनिए, आपको क अंतिम मिल गया ना, हाँ तो आपको वहां तक नहीं जाना है। क जी आपको मिल गया तो वहां नहीं जाना है। हलंत हो तो भी। हाँ रू तक रहना है। हाँ तो हाँ। सर 2 2 4 हाँ। कितने हो गए टोटल, 1 5 2 1 2 3 4 5। टोटल बता दीजिए एक बार। 3 3 6 6 हो गए, इसमें से माइनस कितना करेंगे, 2 2 2, तो कितने हो गए, 4 4। इक में 4 आएंगे। हाँ आसियाना बेन आप बताइए, उक में कितने आएंगे, सर फिर से बोलिए, दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं उक उक। दिया। हाँ उक भी प्रत्याहार है, उक में कितने आएंगे, 3 उक में आएंगे 3। 3 कुल ठीक है 5 ना, और 2 निकाल टोटल के 5 है, 3। 2 माइनस कर देंगे तो 3 होगा। आ गई बात समझ में, जी सर। इलाबेन आपको आ रहा है समझ में। ना ना आ रहा है समझ में। ओके, अब मैं एक और पूछ रहा हूँ, यण यण तो यण में कहाँ से कहाँ तक आप समुदाय बनाएंगे और कितने अक्षर आएंगे, 1 यण यण पहले ढूंढ दीजिए, यह कहाँ पे है, पहले में है ना। पहले में कहाँ, य ढूंढना है ना बेन, य अण। हाँ 3 में, नहीं, यह किस में है, कितने नंबर सूत्र पे है, 3 नंबर में है। आएंगे सर। 3 में नहीं है, य किस में है, य यो यण पूछा हूँ, यण 5वें सूत्र में है। 5वें सूत्र में, तो वहां से ग्रुप बनाइए, और अण कहाँ पे आया है, वो 7वें सूत्र में। नहीं सर, सातवां नहीं, 6ठे नहीं सूत्र में। 6ठे सूत्र में आया है। तो यहाँ का ग्रुप बना लीजिए, तो कितने अक्षर आ गए, सर 5वें में नहीं होगा। 5वें में तो छठा यह आया सूत्र ना, है। यह तो 5वें में आया। नहीं अण सर, है ना। हाँ 6वें हाँ। ये हाँ तो नंबर की कितने वजह से अक्षर ऐसा टोटल होता कितने हुए, है। 1 2 3 4 दोनों टोटल मिला के टोटल 6। टोटल 6 हुए। और यण में आएंगे कितने, 4 4 आएंगे। आसियाना बेन आपको आ गया समझ में, जी सर। कृष्णा बेन, हाँ सर, जी सर। ठीक है। अब मैं एक अंतिम पूछ रहा हूँ,
जैसे मैंने पूछा जश, जश में कितने आएंगे? ज और श। हाँ, तालव्य श, श। जश हम्म, कितने अक्षर आएंगे? 5 5 आ जाएंगे। आ गया समझ में? आया। अब मैंने आपसे पूछा हर्ष। नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, जश। हाँ, देखिए 10वें नंबर का सूत्र देखिए, जी सर। तो उसी में दोनों अक्षर आ गया ना बहन। ज और श। ओके। हाँ, बस हो गया। तो टोटल कितने हैं अक्षर? 6। हाँ सर, मुझे य सुनाई पड़ा इसीलिए। नहीं, जश। जी ठीक सर। है ना? हाँ हाँ, अब ठीक है। और उसमें से 6 को हटा दिए तो 5 हो गए ना। जी सर। अब मैं पूछ रहा हूँ हर्ष। ह ह हाँ, ह हो हाथी वाला हो। ह और अब श। पूछिए। हाँ, अब बताइए कितने आएंगे? हर्ष में टोटल 26 हुए होंगे ना? टोटल 26 हुए होंगे, तो कितने कम करेंगे? 2 2 क्यों कम 24 करोगे? हो हर्ष गए। है ना बेटा। तो हर्ष में तो टोटल 26 हुए ना, तो माइनस जी कितने होंगे? 6 हो गए। 6 माइनस हो गए, तो कितने हो गए 6 आपके पास हर्ष में? 24 नहीं, हर्ष में टोटल हो गए कितने आपके? 15 सर। टोटल हो गए 26। उसमें से कम हो जाएंगे 6। 6 कम हो गए ना, 20 तो कुल कितने आएंगे हर्ष प्रत्याहार में? 11। और 100 वो कौन सा वाला 100 गिनना है? ये तालव्य श, हर्ष। ये जो जब 10वें नंबर के सूत्र में आया है ना, श, श हाँ जी, उसको लेना है। एक तो कुल कितने आएंगे? चौबीस नहीं, 24 टोटल गिनिए। हाँ हाँ, 24 कुल टोटल 24। नहीं, टोटल 24 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। आपने वो कृष्णा बेन बताई ना, पहला और अंतिम आपने नहीं गिना है। अ से श तक गिनिए। से गिनना के ह य से, से ह से, ह से। हाथी नो ह। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ। हाँ वाला 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। છેલ્લો ગણવાનો। कितना हुआ? 24 मारे तो થાય છે। शायद आपने कृष्णा હ बेन અને आपका 6 હ અને 6 પણ ગણવાનો છે એટલે 26 થઈ જશે। टोटल गिनेंगे ना। પહેલો જે 5મો છે ને એમાં હ ગણવાનો છે અને 10મો છે એમાં છેલ્લો શ ગણવાનો છે। બરાબર છે। તો તમારે એ कितने हो गए વચ્ચેનું अब? હમ कितने हो गए? 26 26 हो गए ना। 26 अब इसमें से कम कितना करेंगे? 6। જેટલા હલ છે એ હલન તો કાઢી નાખવાના જ। हाँ, हाँ, काढ़ी आपको। 1 2 3 4 6 6 कितने का? 6 कम हो गए 26 में से, तो कितने बचे? 20 20 हो गए ना। हर्ष में कितने आएंगे? 24 20, 20, 20 हाँ आएंगे ना। हाँ हाँ, अब मैंने आपको एक टेबल भेजा है, आभ्यंतर प्रयत्न का, बाह्य प्रयत्न का। ठीक है ना? एक में लिखा होगा आभ्यंतर,
और एक में लिखा होगा बाह्य। तो ये टेबल को आप सहेज के रखना, ना हो तो प्रिंट आउट निकाल लेना, इसकी जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जी ठीक है ना। ये तालिका, ये आभ्यंतर और बाह्य के हैं, इनकी जरूरत होती है। जब हम किसी एक अक्षर के जगह पे दूसरे अक्षर को बैठाते हैं ना, तो हमें ऐसे अक्षर को बैठाना चाहिए जो नजदीक का अक्षर हो। तो हम नजदीक कैसे देखते हैं? तो ये आभ्यंतर की सहायता से, बाह्य की सहायता से, उच्चारण स्थान की सहायता से देखते हैं। बात आ रही समझ में? जैसे हम किसी की सहायता करते हैं ना, तो हम किस रूप से देखते हैं? या तो हमारा उसके साथ ब्लड का संबंध होना चाहिए, या जिसके साथ हमारा कुछ लेन देन चलता है, जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, जो हमारे फैमिली से होते हैं। तो वैसे ही व्याकरण में जब एक अक्षर की जगह पे दूसरे अक्षर को बैठाना होता है ना, तो हम देखते हैं कि किस अक्षर के नजदीक में कौन सा अक्षर है। तो नजदीकी हम कैसे देखते हैं? तो उच्चारण स्थान को देखते हुए, आभ्यंतर को देखते हुए, बाह्य को देखते हुए हम देखते हैं। ठीक है। तो आप आ रहा है आप लोगों को समझ में? एक दृष्टांत देके बताए तो कुछ समझ में आए, मेरे तो वैसे कुछ समझ में अब नहीं आया। कोई बात नहीं, दृष्टांत के साथ ही, मैं तो अभी सामान्य बताया, ये जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना आपको पूरा दृष्टांत से बताऊंगा। बस अच्छा अच्छा आपको हिम्मत बना के रखना है, जी बिल्कुल घबराना नहीं है एक पैसा भी। जी अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। जैसे प्रत्याहार बनाते हैं ना, तो आपको झट से समझना है कि एक किसी प्रत्याहार में कितने अक्षर आएंगे और कौन कौन से आएंगे, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं अभी उतना बताऊंगा ना, तो जो अभी बताया हूँ उसमें दिक्कत आएगी, समय के हिसाब से सब बताऊंगा। अब मैं जी आपका एक सजेशन चाहता हूँ, जी जो उचित हो वही बताना, गलत मत बताना। जी देखो, एक तो दो पद्धति है, जो हमारा सिलेबस है हम उसके साथ जल्दी जल्दी भागते हुए चलें। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होता है कि नहीं, हम स्टूडेंट के साथ चलें। जैसे आज मैं चला, इलाबिन को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम उनको साथ लेके चले। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ के जो विषय वस्तु है ना, सब एक आपस में अटैच है। तो हम एक को छोड़ के भागेंगे ना तो दूसरे में दिक्कत आ जाएगी। तो आपको कौन सा सही लगता है कि सबको साथ लेके चले, आराम से चले, समझाते हुए चले, समझते हुए चले, या फिर सिलेबस के हिसाब से भागे? नहीं नहीं, सिलेबस के हिसाब से चलने का कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आया तो क्या करना? हाँ बिल्कुल सही। आप लोग हैं सहमत सभी? कृष्णा हाँ बहन? सर, सही है। जी हाँ सर। सर, हाँ, वो तो बस समझ थोड़ा गए। ही पढ़ें, लेकिन समझ करके पढ़ें। यस, हाँ अच्छी और बात है। सुनो, और एक चीज मैं और बता देता हूँ कि हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संस्कृत में एक पंक्ति आती, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो पंक्ति है, विद्या कालेन पच्यते। जो विद्या है वह समय के हिसाब से पचती है। अच्छी बात, सच्ची बात विद्या है। जो पचती है वो समय के हिसाब से। ऐसे हम खाना खा ले ना, तो बहुत सारी दवाई है मार्केट में, हाजमोला आदि, तो हम उसको खा के पचा लेते हैं अपने भोजन को। लेकिन विद्या जो है उसको पचाने के लिए कोई दवाई नहीं है, वो समय के हिसाब से ही पचता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, लगे रहिए, एक दिन समय आएगा कि सबको समझ में आ जाएगा। बस आप लोगों को घबराना नहीं है। और मैंने कल भी बताया था कि आपने 2000 दिए हैं ना, तो ब्याज सहित आप हमसे वसूल कीजिए। नहीं, सच्ची बात है सर। गुरुजी, मुझे तो सीखना ही है, मुझे कोई परीक्षा तो नहीं बिल्कुल देनी है, सीखिए, आप बस किसी के सीखना है। भरोसे मत रहिए। आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। आपने मुझे पैसे दिए हैं, आप मेरे से वसूल कीजिए। जी जी ठीक है? ठीक है। ठीक है, सभी को जय सोमनाथ। हाँ, जय सोमनाथ, सर, और धन्यवाद। सभी यहाँ आइए दर्शन करने सोमनाथ का, तो मिल के जाइएगा। हाँ, मैं आई थी एक बार। हाँ, तो आइए सोमनाथ का दर्शन कीजिए, आपका विश्वविद्यालय है। हाँ नहीं, मैं वो तब क्या था, मेरी भांजी जो है ना वो हॉस्टल में रहती थी, एमए करती थी, तब मैं उसे मिलने आई थी। और अब वो हाँ हाँ, पीएचडी कर रही है।
हाँ तो कोई बात नहीं, कभी इधर आइए तो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी भी आइए, आपका ही यूनिवर्सिटी है। ચોક્કસ